सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज आप लोग जान रहे हो इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन को अपना कंटिन्यू करेंगे वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन को। और यहाँ पर हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का आपका नंबर 3 और नंबर 4 यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा और जहाँ ना समझ में आए उसको लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करके देखिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इससे पहले पहला और दूसरा हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग का तीसरा आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन का आपका प्रयोग वस्तु या व्यक्ति को सूचित या इंगित या निर्देश कर दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी इसको अंग्रेजी माध्यम से समझेंगे और मैं बायलैंग्वेज लेके चल रहा हूँ कि सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को जो बहुत ज़्यादा वीक हैं आपका इंग्लिश भाषा में, उनको भी मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत क्वालिटी मिल रहा है और ये चीज़ आप लोग कमेंट में भी मेंशन करना कि यस सर क्वालिटी मिल रहा है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति को सूचित या इंगित या निर्देश दिखाने के लिए आपका कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एग्जांपल्स में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये आपके 4 आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि आपका ये काम करते हैं दर्शाने का, ठीक है, इंगित करने का वस्तुओं को या व्यक्ति को। तो दिस और दैट आपको पता है ये सिंगुलर वर्ब है, यानी शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे S.V, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में दिस इज क्या आपको दिखा रहा है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, अ बॉय, ठीक है। दैट इज क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है अ गर्ल। वहीं पे हम लोग दिस और दोस देख लेंगे तो ये प्लूरल वर्ब है यानी पीवी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे पीवी, ठीक है। तो दीज आर बॉल्स, ठीक है, दोज आर डॉल्स, यही आर क्या आपको दिखा रहा है प्लूरल के साथ आर यूज होता है और ये आपको मैंने शुरू में ही बता रखा है इज एम आर, ठीक है। सो आपका नोट यहाँ करने वाली पॉइंट ये है कि आपका जब दिस दैट दीज दोस, ये तो सिंपल पॉइंट था, ठीक है। अब डिटेल क्या होता है वो देख लीजिए। ये तो हमें पता चल गया कि दिस दैट आपका दिस दोस ये सब आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है, जो कि आपका वस्तु या प्रत्यय किसी चीज को हम लोग बताते हैं कि वो क्या है, दिस इज अ बॉय, ठीक है, दैट इज अ गर्ल, ठीक है, दीज आर बॉल्स, यानी हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज को बता रहे हैं, दीज आर बॉल्स, दोज आर डॉल्स, ठीक है, दिस इज बॉय, दिस इज कैट, ठीक है। तो हम लोग किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इंकित कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, वस्तु या किसी व्यक्ति को। तो ये चीज को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। सो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, सिंपल भाषा में डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जहां भी आपको अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आए, इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आए, और वर्ड मीनिंग्स तुरंत लिख लो। और अभी से अगर अपने आदत में ये चीज शामिल कर दोगे ना, और मेरा स्ट्रेटेजी जो समझ जाएगा ना, वो समझ लिए उसका एग्जाम पार हो गया। जो हम स्ट्रेटेजी करवा रहे हैं बस वही स्ट्रेटेजी को करते चलना है, ठीक है। अपना अगर शॉर्टकट्स मारोगे शॉर्टकट्स में ही चले जाओगे। और मेरा स्ट्रेटेजी आपसे बहुत आगे और हाई लेवल है। आपको कब समझ में आएगा, जब आपके हाथ में रिजल्ट रहेगा उस दिन, ठीक है। तो जो जो बोलते हैं फॉलो करते जाइए। जैसे अभी वर्ड मीनिंग वाला बोले, जो अभी डेमोन्स्ट्रेट का बैठ के लिखेगा, हो सकता है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड ना आता हो लिखेगा, तो इस तरह से क्या होगा, वोकैबुलरी मजबूत होगा, वर्ड पावर मजबूत होगा, तो आपको रुचि बढ़ेगा वर्ड सर्च करने में डिक्शनरी में। तो ये सब पॉइंट्स आप बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे शक्तिमान में नहीं चलता था छोटी मगर मोटी बातें, बचपन में हम लोग देखते थे, तो वैसे ही ये छोटी हैं पर बहुत मोटी बातें हैं। तो अच्छे से मेरे हर छोटी बातों को मोटी बातें समझ के आपको उसको मानना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे चलते हैं, आपका देखते हैं हम लोग नोट में कि जब आपका यही शब्द दिस दैट दोस दोस, ठीक है, दिस दैट दिस दोस के ठीक बाद कोई नाउन का प्रयुक्त हो, यानी कोई नाउन लग जाए, नाउन आपको पता है पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, तब इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तब वो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। और प्रोनाउंस में बहुत सारा जो काइंड्स है वो आपका एज अ एडजेक्टिव
भी यूज होता है, एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है। जहां जहां यूज हो रहा है मैं आपको बताते चल रहा हूं नोट में, ठीक है। तो नोट को हमेशा सीरियसली लीजिएगा। तो यही शब्द आपका, चूंकि मैंने शुरू दिन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोला था कि वाक्य में हम लोग शब्दों का प्रयोग के हिसाब से उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी क्लासिफिकेशन करते हैं शब्दों का। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। सेम शब्द है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज हो रहा है। सेम दिस आपका एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। बस यहाँ कॉमन क्या है, दोनों डेमोस्ट्रेटिव है। जब आप लोग एडजेक्टिव आगे पढ़ोगे जस्ट इस चैप्टर के बाद, तब आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिखेगा और वहां पे बताएगा कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज होता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक चैप्टर के साथ साथ अगला चैप्टर भी क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। सो आपका एक साथ मल्टी चैप्टर चल रहा है और यही खास बात है अंग्रेजी का, ठीक है। और बहुत से सब्जेक्ट्स में भी, केमिस्ट्री में भी आपको, फिजिक्स में भी आपको एक साथ बहुत चैप्टर चलेगा। इंटरलिंक्ड, उसको इसलिए हम बोलते हैं इंटरलिंक्ड, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यही शब्द आपका दिस, दैट, दोज और दीज आपका नाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयोग कर दिया जाए तो उसको हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल देते हैं, तब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल आपका दिस बुक इज माइन, ठीक है। क्या है, दिस बुक इज माइन। तो ये आपका दिस क्या है, यहां पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, लेकिन इसके ठीक बाद आपका बुक इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ठीक बाद इसके बुक इस्तेमाल हो गया, जो कि एक क्या है, नाउन है। तो नाउन है आपका यहाँ पे, तो ये क्या बन गया आपका दिस, ये बन गया आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी डीए, ठीक है। क्या बन गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। That book is yours, that क्या था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, चूंकि हम लोग यहाँ देख रखे थे, लेकिन ठीक बाद इसके बुक यानी नाउन का इस्तेमाल हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका that डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक बाद इसके नाउन का प्रयोग हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं था दिस इज अ बुक, दिस इज अ बॉय, तो दिस यहाँ था, नाउन आपका यहाँ था, तो ठीक बात नहीं हुआ। ठीक बात तो इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, आर्टिकल्स आ गया, तो ये था आपका समझने का खेल। फिर जैसे दीज काउज आर रेड, तो दीज क्या है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद सीधे काउ आ गया। काउ क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, नाउन है, तो नाउन आ गया आपका, ठीक है। तो क्या बन गया, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और आगे जब आप लोग पढ़िएगा एडजेक्टिव, तो वहां पर भी हमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। These cows are brown, those cows are brown, तो इसमें भी ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि काउ क्या है, एक नाउन है। तो ये था आपका एक पॉइंट में हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समझ लिया और एक पॉइंट में हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी अगला चैप्टर का भी काम हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपका अब करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है और यहां से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। तो एक साथ दो पॉइंट को आपको फायदा है, तो अच्छे से देखिएगा और सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो आपका यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी चौथा काइंड आपका प्रोनाउंस का, सर्वनाम का चौथा प्रकार क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सो एग्जाम्पल्स में क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, और भी हो सकते हैं, मुख्यतः हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जैसे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। और व्हेन ईच, आइदर, नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच का मतलब हिंदी में का होला, प्रत्येक। आइदर के मतलब का होला, दोनों में से कोई एक। नाइदर के मतलब का होला, दो में से कोई नहीं। तो आप सेंटेंस में इसका देखेंगे यूज, तो ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ठीक है। ईच ऑफ यू इज गिल्टी हिंदी में का अर्थ हो, ये कर ट्रांसलेशन किया जाए, तुम में से प्रत्येक दोषी है, यानी प्रत्येक का बात हो रहा है। ईच ऑफ यू मतलब आप लोग, ईच ऑफ यू, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक किताब को ले जा सकता है, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक किताब ले जा सकता है। फिर लास्ट नाइदर का भी प्रयोग देख लेते हैं। नाइदर ऑफ टू बॉयज वाज एब्सेंट, यानी दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था, ठीक है। तो ये था आपका। अब यहाँ पर
आपका ईच, आइदर, नाइदर हम लोग जो यूज करते हैं, ये यूज करने का इसलिए है कि जब हम लोग किसी को स्पेसिफाई नहीं करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, किसी को हम लोग बोलते नहीं है पर्टिकुलर में कि किसको हम लोग कह रहे हैं, उस रेफरेंस में भी हम लोग इसको कहते हैं। मतलब ईच ऑफ यू, किसी को हम स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई है, तुम में से है कोई, ठीक है। आइदर तुम नहीं तो तुम, कोई किया है बदमाशी है, और नाइदर तुम में से कोई नहीं। तो ये किसी को व्यक्ति प्रॉपरली हम किसी को स्पेसिफाई करके नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ठीक है। तो किसी को इंकित करके नहीं बोलते हम लोग, तो इसमें और इसमें यही है, यहाँ इंकित करके बोलते हैं कि दिस इज अ बॉय, लेकिन यहाँ हम लोग ऐसे बोल रहे हैं ईच ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब जो जो है वहाँ सबको बोल रहे हैं, तो किसी को हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इनडायरेक्टली बोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी याद रह सकता है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते करते आपको आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करते करते आपको आ जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी, जो कि आगे चैप्टर में यूज होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो आपका ईच, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तब वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन उसके बाद सीधे संज्ञा आ गया नाउन। बॉय कौन सा संज्ञा है, बॉय कौन सा संज्ञा, कौन सा नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, क्या है, ये आप कमेंट्स में दीजिए तो देखते हैं किसको किसको याद है। बॉय और गर्ल क्या का संज्ञा बता रहा है, विच काइंड ऑफ नाउन, जल्दी बताइएगा, ठीक है। सो आपका सीधे ईच बॉय आपका आ गया, इस वजह से ये क्या बन गया, ये आपका ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। प्रत्येक लड़का तेज है। नाइदर बुक इज चीप, ठीक है, नाइदर बुक इज चीप, तो आपका नाइदर क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन बुक आ गया, बुक भी बताइएगा तो कौन सा नाउन है, आप लोग का प्रैक्टिस भी करवाते चल रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले, देखने के बाद किसका कमेंट आता है। दोनों में से कोई प्रत्येक वस्तु सस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एक बार जो बच्चे मुझे जानते हैं पहले से, कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा, तो अगर आपको सच में लगता है पीपीआई ट्यूटोरियल मींस ट्रस्ट एंड क्वालिटी, ठीक है। देखते हैं किसका किसका कमेंट आता है, पर्सनली हम सब देखते हैं कौन क्या कमेंट करता है, ठीक है, खासकर वीडियोस पे जो अभी बना रहा हूँ आप लोग के लिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा आपको पसंद आते जाएगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छा इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आपका कभी कभी छोटा छोटा चीज़ें बहुत इनकरेज करती है, बहुत प्रेरित करती है हमें और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी, और आगे का पांचवा और छठा टाइप्स भी प्रोनाउंस का हम लोग देखेंगे, और इसी प्रकार से प्रयास करेंगे कि सारा सब्जेक्ट आपको कराया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ करना होगा, वो है सपोर्ट। हड़बड़वाओगे मुझे तो काम बिगड़ जाएगा, क्या कि काम क्या बोलते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता ही है। हम इसलिए पीसफुली काम कर रहे हैं, बस आप अपना जो मिलते जा रहा है उसको रिविजन करते जाइए, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि हम गड़बड़ा गए तो आप तो गड़बड़ाइएगा, तो बात समझिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पेशेंस रखिए, गाड़ी छुक छुक चलेगी, बुलेट ट्रेन भी बना देंगे और मार्स पे भी पहुँचा देंगे बुलेट को रॉकेट बना के, ठीक है। डोंट वरी, एक बार धीरे धीरे रफ्तार तो पकड़ने दीजिए, क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे भी बनाने में, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। वाइट बोर्ड का बनाने का अलग ही एक्सपीरियंस है, जो पुराना मेथड था लिख के करने वाला, उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा है। भले हाँ मेहनत बहुत है, 10 गुना ज़्यादा है उससे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कि उसमें रीटेक्स भी हो सकते हैं, बोलते बोलते लड़खड़ा भी सकते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत है। लेकिन क्या करें, क्वालिटी का वादा है तो पूरा तो करना पड़ेगा, तभी तो पीपीआई मीन्स ट्रस्ट एंड क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आपका इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस और आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो 5वां नंबर आपका प्रोनाउन का है प्रकार
indefinite pronouns एंड आपका छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो दोनों को हम लोग डिटेल में करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा से पहले हम शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन ये है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, ध्यान देना है, नहीं हो, उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े थे, उसमें निश्चित था। ठीक है, यानी ईच, नाइदर और आपका आइदर, ये था। किसी स्पेसिफिक में आप लोग जैसे 2-3 का ग्रुप है, ईच ऑफ यू, तो मतलब उसी में से कोई है, ईच से समझिए, मतलब ईच ऑफ यू इज गिल्टी जैसे पढ़े थे, तो उसमें ईच ऑफ यू मतलब वहां पे उपस्थित है, दोनों गिल्टी है। लेकिन जब हम लोग इनडेफिनिट मतलब इन और डेफिनिट, मतलब डेफिनिट का मतलब क्या होता है कि डिफाइंड है, इन का मतलब लगाने से क्या हो गया कि पता नहीं। ठीक है, इनडेफिनिट तो जस्ट वर्ड से ही समझिए। हमेशा बोले हैं कोई भी चीज समझना हो उसके शब्दों को समझिए, सब समझ में आने लगेगा। तो यहाँ शब्द ही आपको बता रहा है परिभाषा कि इनडेफिनिट है, यानी डेफिनिट नहीं है। ठीक है, ठीक है, डेफिनिट का क्या मतलब होगा कि निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, आपका an indefinite pronoun refers to person or thing in general way and does not refers to person or thing in a particular way। बस जनरल वे में बोल देते हैं, पर्टिकुलरली किसी को जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं ईच, नाइदर, आइदर, उसके जैसा नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपको जैसे यानी एग्जाम्पल्स somebody, anybody, some, all, none, many, one, nothing, any, etc. So my dear students, now here as you can see, these are all the examples that we have studied in indefinite pronouns that says not particularly। ठीक है, particularly नहीं बताता है आपका। ठीक है, so examples के माध्यम से, through the examples we will study now that somebody has stolen my pen। Here it is clearly saying that somebody has stolen my pen। What does it mean? क्या मतलब है इसका? So it means कि somebody, I don't know who, but somebody, कोई है जो पेन चोरी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे we are not speaking particularly who has stolen the pen, here we are speaking that somebody has stolen my pen। ठीक है, that person is not known। ठीक है, वो हमें परिचित नहीं है, इसलिए हम लोग का क्या यूज बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी somebody, कोई है जो उसने मेरा पेन चोरी कर लिया है। वैसे ही anybody can beat him, मतलब उसे कोई भी मार सकता है। तो हम स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नेम नहीं ले रहे हैं कि कोई भी उसे मार सकता है, एनीबॉडी। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हो गया। सम आर जेंटल, मतलब बहुत से जेंटल हैं। ठीक है, तो ये आपका सम एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये कोई एग्जांपल्स आपका बहुत सारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अब नोट वाली बात, जो ध्यान देने वाली बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए कि सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, ये सब आपको पता है इंडेफिनिट है। इत्यादि के ठीक बाद अगर कोई नाउन प्रयुक्त हो तब हम उसे एग्जेक्टिव कहेंगे। और ये जब एग्जेक्टिव पढ़ोगे तो एग्जैक्टिस बोल के, एग्जेक्टिव का बहुत सारा काइंड होता है जिसमें आपका हमें ये देखना रहता है। ठीक है, तो आपको एग्जेक्टिव पढ़ते टाइम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सम बॉयज आर रेडी, सम, फिर सीधे बॉयज, नाउन आ गया। ये क्या था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कुछ लड़के तैयार हैं। ऑल, ठीक है, सभी, थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू, सभी चीजों का अपना मूल्य होता है। थिंग्स क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या था वैसे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में बहुत भाई बहन वाला रिश्ता है, बस थोड़ा थोड़ा के लिए चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि नाउन प्रयुक्त हुआ है कि नहीं ठीक बात में, और ये ऐसा सब एडजेक्टिव के साथ है। ठीक बात, अगर नाउन प्रयुक्त हो रहा है तो वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपका क्या बदल गया, एडजेक्टिव में। तो उसके लिए क्या नेसेसरी है कि ठीक बात उस वर्ड के नाउन होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ वी विल मूव टू आवर 6th पॉइंट, दैट इज, यानी 6th काइंड, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इंट्रोगेशन चलो लेते हैं तुम्हारा, तो इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, सवाल और जवाब। तो इंट्रोगेशन करना यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो मतलब सवाल पूछना।
तो प्रोनाउन विच यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो सबसे पहले याद रख लेना, प्रोनाउन में अगर जांचना है तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। क्वेश्चन मार्क्स आ गया तो मतलब वो एक सवाल है, ठीक है, आरोप नहीं है, क्या है, सवाल है। तो हु आर यू, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है। हु क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब जितने आपके WH वर्ड्स हैं सब आपका क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, WH वर्ड्स, यानी W और H से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये WH वर्ड्स हैं, क्या है, WH वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो WH वर्ड्स हैं का प्रयोग हम लोग को देखेंगे आगे, ठीक है। अभी एग्जांपल समझिए, विच इज योर्स, ठीक है, whom, what is your father, who is, whose book is this, whose is this book, ठीक है। सो आपका who, whom, whose, which, what का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेटिव प्रोनाउन इसको हम लोग को डिटेल में करना है, स्टार्ट मार्क कर लीजिए। अभी ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है, के रूप में भी किया जाता है। ये शब्दों का प्रयोग हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका whose, which, what का प्रयोग इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर सेकंड है कि whose, which, what का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, यानी इसका जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जेक्टिव बना, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी एग्जेक्टिव होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। तो उसमें भी वही कंडीशन होता है जो आपका इंडेफिनिट में होता है, जस्ट सेम है, ठीक है, जिसको हम लोग अभी डिटेल में रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। तो दोनों चीज का एक ही से मिक्सचर है, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, RP में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, इसको हम लोग अभी डिटेल में और करेंगे। इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग अभी रिलेटिव प्रोनाउन भी करेंगे, जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से देखिएगा। इसमें WH वर्ड्स का ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाले वर्ड का हुज, हुम, विच, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसका ज़्यादा वहाँ पे यूज होता है। तो ये प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूरे अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिटेल में करना है हमें, ठीक है। तो आपको आई होप इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये दोनों समझ में आ गया होगा कि एक में हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि एक में हम लोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बात नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में करते थे, ठीक है। और आपके इंट्रोगेटिव में सवाल जवाब, ठीक है, इंट्रोगेशन, ठीक है। जो भी वर्ड्स के मैंने किया, हमारे डियर स्टूडेंट देख लीजिए, जो भी दिक्कत हो सीधे शब्द को पकड़िए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेशन का टाइप, ठीक है, उससे कॉमन हो गया। इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ, ठीक है। तो पूछताछ होगा तो क्वेश्चन मार्क्स तो आएगा, सवाल जवाब पूछाई तो आपका सवाल में क्वेश्चन मार्क्स तो आई, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर इंडेफिनिट एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, तो कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा एंड अच्छे से पढ़िएगा, कम मजा कीजिएगा, मेहनत ज़्यादा कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से करनी है। सभी को ऑल द बेस्ट है PPI ट्यूटोरियल के PPI आर्मी। आप हमारे आर्मी के सोल्जर्स हो, जस्ट हमें ये जंग जीतनी है और आप और हम मिलकर इस जंग को जीतेंगे। मिशन पैरामेडिकल हमारा जंग का नाम है, मिशन पैरामेडिकल पीस 22, ठीक है, और इसे हम लोग जीतेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए एंड ऑल द बेस्ट सभी को।